श्री सद्गुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। तिलका वाले महाराज जी त्वाडी सदा ही जय। जय बाबा लाल जी लाल दयाल जी, जय बाबा लाल जी लाल दयाल जी। तो जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अपने घर में खुश और खुशहाल होंगे और मेरे व्लॉग्स का वॉच पक्का कर रहे होंगे। रेगुलर व्यूअर्स जानते ही हैं कि लास्ट व्लॉग में हम कहाँ आए थे, आपको पता ही है, श्री बाबा लाल जी के धाम ध्यानपुर। तो ये ध्यानपुर जाने का जो सफ़र था वो मैंने लास्ट व्लॉग में मतलब शेयर किया है। आप लोगों में से किसी ने अगर ड्रॉप कर दिया है वो वाला व्लॉग तो प्लीज़ मस्ट वॉच है, ज़रूर जाके देखिए। तो चलिए अभी तो हम एंट्रेंस करें, अगर नहीं भी देखा तो यहाँ से देख लीजिए। अभी आपने दर्शन इसी व्लॉग में करने हैं श्री बाबा लाल दयाल जी की। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, एंट्रेंस कर चुके हैं और हमने अपनी कार पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करने के लिए ये वाला रास्ता था तो हमें इस रास्ते से आना पड़ा। अदरवाइज जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा है शेरा वाला गेट, वो ही मेन गेट है श्री बाबा लाल जी ध्यानपुर का धाम का फर्स्ट गेट। और यहाँ पे गर्मी से हो रही है बुरी हालत। ये है जब हम मेन गेट से आते हैं शेरा वाले गेट से, तो ये वाली एंट्रेंस आती है। बट अभी हम तो इधर से आए हैं पार्किंग की तरफ से। तो हम चलिए अपने शूज़ वगैरह रिमूव करते हैं और हाथ वगैरह धोकर मंदिर की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो हमने अपने शूज़ वगैरह रिमूव कर लिए, गाड़ी पार्क कर दिया और हम अपने हाथ वगैरह धोकर यहाँ से हार वगैरह लेंगे, फूल और प्रसाद तो हम घर से ही मतलब लेके आए थे पठानकोट से। अभी हम चल रहे हैं मंदिर के ओर, आप भी चलिए हमारे साथ। मंदिर के स्टार्टिंग में ही ये शेर जो है सबका वेलकम करता है, तो इसी को प्रणाम करके हम आगे की ओर चलते हैं। मंदिर में एंट्रेंस करने के बाद ही हमने जैसे यहाँ से रास्ता पूछा, बोर्ड लगा था यहाँ से रास्ता है, बट उन्होंने हमें बोला अभी आप अंदर से जा सकते हो, भीड़ कम है। रास्ते में ये देखिए शबील वगैरह भी लगी हुई है लंगर हॉल के बिल्कुल सामने ही। और हम ये मेन जो दरवाज़ा है वहाँ पे हम मत्था टेक रहे हैं। और ये ड्योढ़ी है श्री बाबा लाल जी ध्यानपुर के धाम की ड्योढ़ी है ये, जहाँ से हम गुजरे हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक का अनुभव हुआ, अलग ही ओरा था यहाँ पे। और हम लोग बस अंदर की जाने ही वाले हैं। मेन गेट जो है ये बहुत पुरातन गेट जो है वो ये है हाथियों वाला, और बिल्कुल इस गेट के सामने ही बाबा लाल दयाल जी की समाधि है, वो सामने दर्शन कीजिए। जैसे ही हम दर्शन के लिए आगे बढ़े तो हमें बताया गया कि जो गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए हैं आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको फटाफट से यहाँ से बाहर से समाधि के दर्शन करवा दिए। आगे जाने को ही नहीं मिला क्योंकि सब बोलते जल्दी चलो, और मेरा मेन ये रहता है कि आप लोगों को भी दिखाना है, इसलिए मैं सबसे पीछे भी रह जाती हूँ क्योंकि मुझे फोकस करना होता है सब पे। तो हम फटाफट से लाइन में लग रहे हैं। बस लाइन ये 15 से 20 मिनट तक ही चलने वाली थी और हमें गुरुजी के दर्शन भी होने वाले थे। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दर्शन होंगे। आप देखना आगे मेरे साथ क्या हुआ। बट हाँ, आप लोगों के लिए मैंने ये एफ़र्ट्स किया। अगर आप लोगों को मेरे एफ़र्ट्स पसंद आते हैं ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल फैमिली आगे होती है और मैं पीछे होती हूँ। और मैं पीछे किसके साथ होती हूँ ये आप लोग जानते हैं, जान गए ना, आप लोगों के साथ होती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरा साथ भी दीजिए। मैं तो आपके साथ होती हूँ, फैमिली के साथ भी हूँ, बट आपके साथ मैं प्रॉपर रहती हूँ। तो चलिए लाइन फटाफट से आगे बढ़ रही है। थोड़े लोग ही थे और दर्शन होने वाले थे गुरु जी के।
अभी आप लोग सोच रहे होंगे दर्शन तो हुए नहीं और हमने जंजू पहले ही बांधने शुरू कर दिए बच्चों को। जी दर्शन हम कर आए थे और यहाँ पर अपू के पापा हमें बोल रहे थे आपने गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं किए। तो मैं क्या बताऊँ, हमें पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं। सिर्फ एक ही बंदा था जिसने दर्शन किए गुरुदेव जी के, जो अभी फ़िलहाल गुरु गद्दी पे हैं, वो थे अपू के पापा। और मैंने फटाफट से बच्चों को मत्था टिकाया, गद्दी पे तो मत्था टिका दिया, बट हमने दर्शन नहीं किए क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो सामने रूम में हैं। मैंने फटाफट से आगे मतलब कवर किया। और मैं ना किसी के सामने ना कैमरा नहीं चला सकती, मतलब किसी गुरु गद्दी के सामने या फिर किसी भगवान के दर्शनीय स्थल के सामने मेरे से कैमरा चलाने की हिम्मत ही नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको समाधि के दर्शन और उनके दर्शन नहीं करवाए गुरु गद्दी के। और वैसे हम दोबारा लाइन में लगेंगे तब मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से लोग आते हैं नाचते गाते, जो बच्चे को पहली बार मत्था टिकाते हैं। मैं भी पहली बार टिका रही थी बच्चों को, बट मैं अपने रिश्तेदारों को मैंने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही आती। मेरे को अकेले में थोड़ी शर्म भी आ गई, तो मैंने इन्हीं के साथ एंजॉय कर लिया। सोचा कि ये मेरे बच्चों के लिए ही हो रहा है, तो चलिए भाव ही काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने एक बार मत्था टेक लिया था, यानी कि हमारे गुरु दर्शन भी हो गए थे और हम में से सिर्फ अपू के पापा ने ही दर्शन किए। हम लोग तो बस मत्था टिका रहे थे। और बच्चों ने ये जो गले में पहना हुआ ना, इसे जंजू बोलते हैं। इधर कालेश्वर धाम भी है, इधर देखिए क्या बात है। मतलब इस मंदिर के अंदर जाने का ना मेरे से पैर ही नहीं रखा गया, पता नहीं क्यों नहीं रखा गया। मुझे डर सा लगने लगा शेषनाग को देख के, तो मैं बाहर निकल के ही मैंने आपको भी दर्शन करवाए। एक्चुअली मुझे आपको भी दर्शन करवाने होते ना, ये कैमरा साथ में होता ना, तो मेरे से नहीं हो पाता है मंदिर के अंदर प्रॉपर। मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान के साथ ना चीटिंग सी कर रही हूँ, पर ये मेरा काम है, भगवान जी को भी समझना होगा। कुछ फ़ोटो क्लिक किए वहाँ पे, उसके बाद चल रहे हैं लंगर हॉल की तरफ। तो यहाँ पे हमने अब लंगर छकना है और आप लोगों को भी साथ में उसके दर्शन करवाने हैं, और भाव से आप लोग भी इस लंगर को छक सकते हैं। हमने अभी लंगर छक लिया हुआ है और आप ये लंगर हॉल देख लीजिए, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे हमेशा कड़ी का ही प्रसाद मिलता है, मुझे इतना पता है जी। अगर लास्ट व्लॉग को अच्छे से देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे आज मेरी पूरी डेली दिनचर्या में से एक चीज़ मिस थी, वो थी चाय। तो सुबह की चाय ना पियो तो सर में दर्द होता है। तो हम ना थोड़ी देर पीछे लेट के भी आए हैं, बहुत देर लेटे रहे, एक घंटा। फिर हम चाय पीने के लिए निकल पड़े और आपको अभी मार्केट भी घुमाऊंगी। अभी मेन गेट से चल रहे हैं चाय पीने के लिए। बिल्कुल भी नहीं ला के देना खिलौने। अच्छा चाह मिलती होगी। तो लीजिए, शेरों वाले गेट का तो दर्शन आपने पहले कर लिया था पिछले व्लॉग में, और ये है एक और मेन गेट जो श्री बाबा लाल ध्यानपुर का धाम का एक गेट है। तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं मेरे ही व्लॉग में। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग देखने होंगे अगर आपने ऐसे अच्छे जो विज़िट कर सकते हैं जहाँ जहाँ मुझे आगे भी विज़िट करना है फ्यूचर में काफ़ी जगह पर। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, मुझे पक्का यकीन है। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और क्योंकि ये एक विलेज एरिया है तो हम बस इतना से मैं आपको मार्केट दिखा सकी। और भी थी शेरों वाले गेट वाले साइड में, बट मैं उधर नहीं आपको लेके गई। और चाय की ये इकलौती ही दुकान हमें मिली जो बिल्कुल मंदिर के सामने है। हमने यहाँ से पी एक कप चाय, जान में जान आ गई ये चाय देखकर। बट यकीन मानिए उसके बाद हमने जो लंगर में चाय पी थी ना, वो इससे भी कमाल की थी। वापस चल रहे हैं, मम्मी हमारे साथ नहीं आए थे, वो सो चुके थे और हम उनसे परमिशन लेके आ गए थे। हमने पूछा कि आप चलेंगे। गाइस, यहाँ पे आके मैंने आपसे एक बार भी बात नहीं की, पर अभी मैं बात करूँगी इनके साथ। अभी थोड़ी सी एक छोटी सी बात करती हूँ।
ऑन कैमरा, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी वैसे इस ट्रिप में बात, पर मैंने कर लिया है। और आप लोगों को अगर ट्रिप पसंद आ रहा तो बने रहिए मेरे साथ, नहीं आ रहा तब भी बने रहिए, अगला ट्रिप अच्छा करा देंगे। पर मुझे पक्का पता है कि आपको मज़ा आया होगा। अभी हमने महाराज जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। हम चाय पी के आ चुके हैं और यहाँ पर फिर से कोई मत्था टिकाने आया है। तो इसी तरह से श्री बाबा लाल जी के धाम पर के आंगन में हमेशा रौनकें ही रौनकें रहती हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, सबको यहाँ से पुत्र की दात मिलती है। इनकेस आपको भी रिलेशन में या कहीं भी किसी को ज़रूरत है तो उनको ये रेकमेंड ज़रूर करें। दुनिया के बहुत जगह से यहाँ पे लोग आते हैं मत्था टेकने, और गुरु बाबा लाल दयाल जी उनको पुत्र की दात ज़रूर देते हैं। स्पेशली पुत्र दात के लिए यहाँ पे सारे आते हैं। और हम ड्योढ़ी में ही बैठ गए, यहाँ पे वेट किया और उसके बाद हम गए दोबारा से लाइन में लगने। तो ये है बाबा लाल जी के दर्शन गद्दी के, और मैंने अंदर से नहीं दिखाई क्योंकि ऑरा ही ऐसा था, मेरे से कैमरा नहीं ऑन हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि मेरा दक्षु बाबा जहाँ भी जाए इसके तो फ्रेंड्स रेडी हो जाते हैं, ये सबको दोस्त बना लेते हैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह। One eternity later. अच्छा जी, अब लगे हैं हम ढंग से लाइन में। इस तरह से लाइन में लगने का जो स्वाद आता है ना, वो वैसे नहीं आता जैसे हम पहले दर्शन किए थे। हालांकि पहले हमें गुरुजी के दर्शन हो गए थे, इस बार नहीं हुए, बट हम फिर भी लाइन में लग गए। लोग देख रहे थे कि दोनों बच्चों के गलों में जंजू है, फिर से जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे होंगे। बट ना मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि गुरुदेव जी ने मेरे दोनों बच्चों को मत्था टेकने का अवसर दिया। जैसे कि अप्पू का मत्था नहीं टेकाया था पहले, उसके नाम का, और अभी दूसरी बार हम लाइन में लगे तो हम गुरु दर्शन के लिए लाइन में थे, पर वो नहीं हुए, फिर से मुझे नहीं हुए वो दर्शन। बट हम लाइन में इसलिए लगे क्योंकि मेरे दक्षु का मत्था था। ये मेरे को अंदर से इंट्यूशंस आ रही हैं कि गुरु जी ने ना हमें इसीलिए दोबारा लाइन में लगवाया कि दो बच्चों को लेके आइए ना, तो दोनों के मत्थे टेक। तो यहाँ पर हम ना नाम पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। आजकल ना धार्मिक स्थानों पर मैंने देखा लोग ना इतने नाम लिखते हैं, और हम दीवारों पर कहीं ना अपना नाम ढूंढ रहे थे, हमारा भी कोई नाम लिख के गया है। बट ना ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे इनकी शरारतें मेरे दक्षु की तो चलती रहती हैं बस, और ये ना बोर भी नहीं होने देता। तो चलिए अभी गुरु जी के दर्शन करते हैं। इस बार मैं आपको गुरु गद्दी के दर्शन करवा दूंगी, बट गुरु जी के फिर नहीं हुए हमको। चलो जी चलो। एक बार फिर से मैंने मत्था टेका था समाधि पे, पर आप लोगों को फिर से दर्शन नहीं करवा पाई। आई एम वेरी सॉरी, नहीं हुआ मुझसे, कैमरा ऑन वहाँ पे नहीं हुआ। और ये जो एरोप्लेन आपको नज़र आ रहा ना, इस पे दक्षु भी बैठा था। दक्षु बैठा है, पर उसके नीचे लिखा था बाबा लाल जी का जहाज। मैंने आपको दिखाया नहीं, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि लिखा था। और हम जा रहे हैं श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए, तो आप लोग भी चलिए। इस भव्य मंदिर, ये बिल्कुल समाधि के सामने है मंदिर, और यहाँ पे मंदिर की काफ़ी हिस्ट्री आप लोगों को जानने को, देखने को मिलेगी। श्री बाबा लाल जी अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। तो यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है, ये इन्हीं की पूजन में, इन्हीं की ध्यान में रहते थे। एक तरह से इन्हीं की गद्दी समझ सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे माता जी के दर्शन कीजिए। और ये देखिए, असली शेर का मुंह है, ये बिल्कुल असली शेर है, ये शेर नहीं शेर। तो यहाँ पर देखिए एक महंत जी सबका वो कर रहे थे, फांडा बोलते हैं हमारे इधर, आपके उधर क्या बोलते नहीं पता, वो हमने भी कराया। बट ये सबसे पहले सारे गुरुओं की गद्दियों का जो है नामांकन किया गया है। आप पोज करके पीछे जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सारे अपना ना वो झाड़ा फूका तो नहीं, झाड़ा करवा रहे थे, सॉरी गलती हो गई, माफ़ करना जी। तो यहाँ पर सारे वो करवा रहे थे मोर पंख से, है ना, अपने आप को
ठीक करवा रहे थे, तो मैंने बच्चों की नज़र उतरवाई और फिर हमने अपने तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया। मैंने कहा हम भी बहुत खट्टर पटर वाले हैं मतलब हम काफ़ी नोक झोंक वाले कपल हैं, मुझे नहीं पता। और जिन पति पत्नी में नोक झोंक ना होना तो मेरे ख्याल से ना कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ का, मज़ा ही नहीं आएगा आपको ज़िंदगी जीने का तो ये ऐसे कलरफुल हैं हम, तो बस उसी कलर को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने अपना भी ये जो है करवा लिया। फांडा बोलते हैं अभी पंजाबी में, हिंदी में क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करना, मत भूलना इस बार कमेंट करना। तो यहाँ पर पूरी लीन हो गए हैं हम भक्ति में और बस भजन बज रहे हैं और सुन रहे हैं, साथ साथ अपने आप को शुद्ध करवा रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में और इसे छोड़ विषय क्या हुआ? तो मम्मी ने भी अपना ये करवाया और उसके बाद हम लोग आगे गए समाधियों की ओर और वो वाले जो क्लिप्स है ना बड़े ही ऑसम है, आप लोगों को ज़रूर देखना होगा वो व्लॉग। अगर आपने ये वाला देखा ना तो वो नहीं देखा तो अधूरा सा ही रह जाएगा, कुछ आप ना मिस कर जाओगे, कुछ अच्छा वाला, कुछ अच्छी वाली मस्ती और अच्छे वाले मज़े और अच्छे वाले दर्शन भी मिस कर जाओगे। चैनल में अगर कुछ भी खास बात लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बने रहना जी। और यहाँ पर ना बाबा लाल जी का चोला भी था, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं ढूंढती रही, वो दिखा नहीं पाई। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।